हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन यानी कि अग्निशमन सेवा परीक्षा जो है 15/12/2013 में जो हुआ था उसका पूरे का पूरा 100 क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और 100 में से पूरे कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। तो ये घटना हुआ था जो है स्टॉम्प एक्ट, उसी के परिणाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत एक डैश राष्ट्र है, कैसा राज्य है। तो भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि भारत में दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। तो दलविहीन के तो ये जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। तो इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है आपको बहुजन समाज पार्टी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि संघवाद का अर्थ क्या होता है। तो संघवाद का अर्थ जो होता है संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। एक जो है आपको 3 उद्देश्य सही है, एक नहीं है। तो 9 का क्या मतलब राष्ट्रीय, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा एक ही मात्र मार्ग है, बिल्कुल सही है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, बिल्कुल सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रुचि रखने वाले के लिए है, सबके लिए है। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा का सही व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि सी गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो है आपको बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए। तीसरा में जो है आपको सुदृढ़ पंचायती राज जरूरी नहीं है, नागरिकों का ईमानदार उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि नस्लवाद का अर्थ क्या होता है। तो नस्लवाद का अर्थ जो होता है आपको रंगभेद होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो किसके साथ संबंधित नहीं थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित नहीं थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया था। तो ये चलाया गया था आपको ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का पूछेगा तो 5 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं केवल 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 16 नंबर का, और उसके बाद आंसर टिक करेंगे। 16 नंबर का आंसर ऑप्शन दिया गया है ए, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 14वां और रॉबespierre मिराबियो। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर बी होगा, लुई 14वां। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 17 दिया गया कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले वर्ष कब थे। तो कब हस्ताक्षर किया गया था, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था। तो धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य जो है आपको चीन नहीं था, जर्मनी, जापान, इटली तीनों था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र का अंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संघ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो है आपको सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है आपको 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम राष्ट्रसंघ का गठन नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। तो 23 का भी हो जाएगा, यही गलत है, इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, ये गलत कथन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि सही
सुमिलित कीजिए। सही को सुमिलित करना है तो 24 का देख लीजिए, सी आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता ने नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा चूड़ामन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं खैबर दर्रा के माध्यम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति जो है अल्पाइन वन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है आपको सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि वनस्पति जो विषुवत-रेखीय वर्णों से संबंधित नहीं है वह कौन सी है? तो 29 का सी हो जाएगा अकेसिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या होती है? तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण जो है उत्तर पूर्व मानसून होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय की भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वर्ष जिसमें पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है आपको 1992 में आयोजित हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह कौन सा राज्य है? तो 36 का सी हो जाएगा उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारत की जो राज्य 8 है उससे कर्क रेखा गुजरती है, उसमें देख लेना है किससे नहीं गुजरती है। तो आइए जो है 37 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार से नहीं गुजरती है, बाकी 8 राज्यों से गुजरती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह कौन होता है? तो वो जो होता है आपका डी हो जाएगा पृथ्वी का परिभ्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही? तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का सी हो जाएगा तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है, रेखांकित शब्द क्या है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा संज्ञा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए मैं रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो 41 जो है रीतिवाचक का प्रकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। 42 का सी हो जाएगा परिमाणवाचक संज्ञा क्रिया विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि सही उत्तर छांटे सायनागर कातार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या होता है? तो 43 का डी हो जाएगा यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि पाठशाला यानी केमेल्स को क्या कहा जाएगा? तो पाठशाला यानी कि 45 का डी हो जाएगा संयोग कहा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वाक्य को छांटिए, यानी कि शुद्ध वाक्य जो है आपको मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ये बिल्कुल शुद्ध जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो त्वचा बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? कंगारू जो है आपको ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चॉइसिंग द राइट ऑप्शन। नाइदर न्यू ईयर एवर नॉर वैलेंटाइन डे डैश ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया, यानी कि 54 का सही जवाब सी हो जाएगा, ईज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स और डिसगस्टिंग पर्सन दो है कमेंटरेट और द सेकुलर हॉलीडेज, यानी कि 45 का डी हो जाएगा आर
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है। 56 का आंसर केवल टिक कराते हैं, 56 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, 58 का बी होगा। नेक्स्ट 59 नंबर, 59 का क्या हो जाएगा, 59 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर भी डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, भारत में जो है खरीफ फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देख कि जयमंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण होता है, तो ये क्या होता है, आपको इनमें से सभी, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी, भूमि द्वारा भी, इनमें से सभी के द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण होता है, 63 का ए हो जाएगा, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा में को बदलते हैं, 64 का डी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 24D क्या है, तो 24D जो है आपको एक जो है आपको एक खरपतवार नाशक जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 दिए गए, पुनरुत्भवन के विशेष क्षमता पाई जाती है, तो पुनरुत्भवन के विशेष क्षमता किसमें पाई जाती है, जो है आपको पॉरीफेरा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेढक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया 69, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है, हर चरण पर जो ऊर्जा आपका घटती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन क्या है, तो कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन जो है पर्णभरपव एवं पर्णशूल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण होता है, आपतन का कोण इनके बीच के सतह के अभिलंब तथा आपतित किरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 दिए गए प्रत्यवर्ती धारा में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 72 का सी हो जाएगा, धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो विभिन्न रंगों के समूह को जो है आपको वर्णपट्टी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान ज्ञात कीजिए, तो 74 का सी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या बनता है, विश्राम का जड़त्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 दिया है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम का अपर्तनांक μ2 तक है तो में प्रवेश करती है, अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो साइन I बटा साइन R का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा μ2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, तो 78 का ए हो जाएगा G/2 न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 दिया है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है तो जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो बल का मान क्या हो जाएगा, 79 का डी हो जाएगा 0.25 न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाह होती है तो क्या होता है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण को बताना है। समीकरण ए हो जाएगा x² - 6x + 3 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो 82 का ये हो जाएगा 124/165। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, 83 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 दिए गए हैं, 84 को देखते हैं, 84 नंबर का क्या आंसर होगा। आप लोग आंसर क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा और आंसर जो है इसका आंसर टिक कराते हैं, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, केवल आंसर टिक करा दे रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिए, 86 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 का डी हो जाएगा 155 डिग्री, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 भी दिया है जो गुणनफल है, तो 88 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, 89 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 89 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है, 90 का आंसर टिक कराते हैं, 90 का आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया कि बायोगैस के अवयव क्या है? तो बायोगैस के अवयव जो है CH4, H2 और CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया कि न्यूक्लियन का मान क्या होता है? तो 93 का डी हो जाएगा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या होता है? H2S प्लस Cl2 प्लस 2HCl प्लस S क्या हो जाएगा? तो 94 नंबर का ए हो जाएगा। Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? 95 का डी हो जाएगा, त्रिसहसंयोजिक। आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, 96 नंबर का आंसर क्या होगा? यह रिएक्शन दिया गया है तो इसका आंसर सही नंबर हो जाएगा ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो है आपको समाव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, एक विलयन का pH मान pH3 है तो उस विलयन का OH की सांद्रता क्या होगी? 98 का ए हो जाएगा 10⁻⁻11। 99 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का भार का आवेश कितना है? तो ये 99 का सी हो जाएगा 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो है यह कागज पर चिन्हित अंकित कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 100 में से आपने पूरे कितने क्वेश्चन सही किए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।